एक तरफ बीजेपी अपने नाराज नेताओं को संभाल नहीं पा रही, दूसरी तरफ हर दिन दल बदलुओं को पार्टी में शामिल कर रही है। पौड़ी गढ़वाल से कांग्रेस सांसद सतपाल महाराज आज बीजेपी में शामिल हो गए। सतपाल महाराज के बीजेपी में आते ही अटकलें तेज हो गईं कि क्या वो उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार अब गिरा देंगे। पता नहीं सतपाल जी महाराज के यहाँ से 5 रुपया मिला है कि नहीं है, मिल गया है। और नहीं। 5 रुपए के सदस्यता शुल्क पर राजनाथ के मजाक के साथ ही उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से सांसद सतपाल महाराज कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पाला बदलते ही सतपाल महाराज ने महाप्रलय के बाद उत्तराखंड में पुनर्वास की अनदेखी और कांग्रेस के रवैये पर निशाना साधा। लोग बेघर हो गए, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती रही। हमने नवनिर्माण की बात की कि लोगों के मकान बनने चाहिए, लोगों को भूमि मिलनी चाहिए, परंतु केवल मात्र मुआवजा दे के पल्ला झाड़ दिया गया। उसका जवाब केवल इतना भर है कि जब से आपदा आई, महाराज केवल 1 बार या 2 बार आपदाग्रस्त क्षेत्रों में गए हैं, जबकि सबसे गंभीर आपदा उनके ही संसदीय क्षेत्र में आई थी। इस सवाल का जवाब ढूंढना उनके लिए कठिन हो रहा था और इस कठिनाई से बचने के लिए सारे आपदा के सवालों को हमारे ऊपर डाल करके वो भाजपा के दामन में चले गए। सतपाल महाराज की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से अनबन चल रही थी। मुख्यमंत्री की रेस में पिछड़ने के बाद सतपाल महाराज का असंतोष कुछ दिनों पहले दुश्मनी में बदल गया। बीते दिनों हरीश रावत ने कहा था कि उत्तराखंड की 5 में से 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत पक्की है। जिन 2 सीटों पर उन्हें शक है, उनमें से 1 सीट पौड़ी की है, जहां से सतपाल महाराज सांसद हैं। इस बयान से नाराज होकर सतपाल महाराज ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें की। उत्तराखंड की प्रभारी अंबिका सोनी की ओर से हरीश रावत और सतपाल महाराज के बीच गिले शिकवे दूर करने की कोशिश भी की गई। मंगलवार को रावत और सतपाल महाराज के बीच मुलाकात भी हुई, लेकिन मनमुटाव खत्म नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में 34 में से 10 विधायक सतपाल महाराज के साथ हैं। उनकी पत्नी अमृता रावत भी कांग्रेस विधायक हैं। ऐसे में सतपाल महाराज के पास किसी भी समय हरीश रावत की कांग्रेस सरकार को डगमगाने की ताकत है। कांग्रेस के विधायक सुबोध उनियाल ने सतपाल महाराज की पार्टी छोड़ने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसके लिए पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं समझता हूँ झूठी शिकायतों में विजय बहुगुणा जी को हटा दिया गया। इस मामले में विधायकों का बहुमत उनके साथ था, 22 विधायकों के साथ खड़े थे। तो आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को जो है स्थापित किया जाए। 70 विधानसभा सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के 32, बीजेपी के 31 और बीएसपी के 3, इसके अलावा 4 निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस की सरकार को 4 निर्दलियों का समर्थन हासिल है। सतपाल महाराज के जरिए बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाना किया। एक तो उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी को हवा दे दी और दूसरे प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की गुंजाइश भी पैदा कर दी। मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सतपाल महाराज बीजेपी में शामिल होते ही हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगाने लगे। सतपाल महाराज की आगे की रणनीति क्या है, इस बारे में उनसे बात की इंडिया न्यूज रिपोर्टर यतेंद्र शर्मा ने। सतपाल महाराज ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सतपाल जी, क्या मोदी साहब की लहर चल रही है, इस वजह से आप आए हैं या विचारधारा आप पूरी तरह से चेंज हो गई? निश्चित रूप में मोदी जी की लहर चल रही है और हर हर मोदी, घर घर मोदी हो रहा है और एक मौका तो मोदी जी को मिलना ही चाहिए। आप मोदी साहब को लेकर हमेशा से बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगाते रहे, सांप्रदायिक रही है। क्या विचारधारा पूरी तरह से चेंज हो गई बीजेपी में आते ही? वो जो आरोप आप पहले लगाते थे वो सारे जो आदमी एक बड़े पद पे आएगा उसका विराट नजरिया हो जाता है और वो सद्भावना की ही निश्चित रूप में बात करेगा। मोदी जी सद्भावना की बात कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं भाजपा को मैंने ज्वाइन किया है कि हमारा देश श्रेष्ठ भारत बने, नंबर 1 बने और उसी के लिए मैं उनका साथ दे रहा हूँ। लेकिन नाराजगी की जो प्रमुख वजह बताई जा रही थी कि आप अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, अपनी जो आपकी वाइफ है, कहाँ मांगा वाइफ है उनके लिए मैंने कहाँ मांगा? मैं तो खुद ही नहीं लड़ रहा हूँ। टिकट मांगने की तो बात छोड़िए, मैं तो खुद लड़ ही नहीं रहा हूँ। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि मैं लड़ना ही नहीं चाहता। मैंने टिकट कहाँ मांगा? आप बताइए कहाँ मांगा? इस समय मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ
और भाजपा के लिए प्रचार करूंगा। मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन एक खबर ये भी आई कि आपकी अनदेखी की गई हरीश रावत को, आपको नजरअंदाज करके उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। पूछिए जिन्होंने कुछ किया है, मैं क्या कह सकता हूं, मैं क्या कमेंट करूंगा। धन्यवाद। कितनी दिन की अब सरकार रहेगी उत्तराखंड सरकार? मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं जो किसी की आयु बताऊं, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं उनकी सरकार महफूज रहेगी। हम इस समय केवल मात्र 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और 5 सीट हम जीतेंगे। ये है सतपाल महाराज, जिनका साफ कहना है कि 5 सीट वो जीतेंगे और जो मोदी की लहर चल रही है उसके कारण ही उन्होंने अपनी विचारधारा भी चेंज की और मोदी के साथ वो अब हर मोदी करने को तैयार हैं। कैमरामैन रावत के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।